जय श्री राम। गुड इवनिंग सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम सर। हम्म। नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है? आज हम पढ़ने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड के बारे में। ठीक है। 12th हाउस लॉर्ड कैसे काम करता है कुंडली के अंदर। सबसे पहले किसको दिखाता है ये? योर एक्सपेंसेस। ठीक है, व्यक्ति के एक्सपेंस क्या होंगे उसके बारे में बताता है। एक्सपेंस कहाँ होंगे यानी आपका जो व्यय है वो व्यय कहाँ होने वाला है, ठीक है, वो दिखाता है। और अभी सही है। चलिए। 12th हाउस को लॉर्ड क्या बताएगा? आपके एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा। आपका व्यय कहाँ होगा, ठीक है। 12th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में गया होगा ना, वहीं से आपका खर्चा जुड़ा हुआ है। इन शॉर्ट इतना समझ लो। इसके पास और क्या एनर्जी है? फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, चैरिटी। चैरिटी यानी समझ लो डोनेशन। ठीक है। डोनेशन डोनेशन भी यहाँ से ही देखा जाता है, क्योंकि डोनेशन करने से क्या होता है? व्यय होता है आपके पास जो भी संपत्ति है। समझ लो जो 12th हाउस है ना, सेक्रीफाइस का है, चीजें छोड़ने का है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी भी वहां से ही आती है। हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वो सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाएगी। आपके स्लीप के बारे में बताएगा, बेड कंफर्ट्स के बारे में बताएगा। ठीक है। और ये डिटैचमेंट है, मोक्ष का घर है। इतनी सारी, ये सारी एनर्जी किसके पास है? 12th हाउस के पास है। 12th हाउस कौन सा होता है कुंडली में? ये वाला 12th हाउस होता है। अब यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो, उसका लॉर्ड देख लो कौन है, वो आपका 12th हाउस लॉर्ड हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड किसकी कुंडली बनाए? कोई भी बना लेते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड कौन हो गया? 7 नंबर का मालिक कौन है? वीनस। अगर वीनस कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसका क्या प्रिडिक्शन बनेगा? सबसे पहले तो ये व्यक्ति ना ड्यूअल नेचर वाला होगा, ड्यूअल पर्सनालिटी। कैसे? पहली चीज तो, एक चीज समझो, अगर सोशल प्रेशर से कोई चीज करनी है तो वो आपके साथ में तो आएगा, बट अंदर से ये आइसोलेट रहेगा। ठीक है, अकेला रहना ज्यादा पसंद होगा। तो आप वो महसूस करोगे इसकी पर्सनालिटी के अंदर कि भाई बंदा उखड़ा उखड़ा रहता है। ठीक है, बंदा ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, भले वो सोशल कनेक्शन में बट आइसोलेट रहेगा। अब ना, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति है, कोई ना कोई एक्सपेंस बना ही रहता है इसके लाइफ के अंदर। इसी की वजह से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, डिफिकल्टी इन सेविंग मनी हो सकता है। अब देखो 12th हाउस है ना, व्यय का है। व्यय यानी आपके पास से चीजें जाएगी। जब वो लगन में बैठ जाएगा तो किसका व्यय करेगा? आपका व्यय करेगा। ठीक है, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स। सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा,
रीजन है कि आइसोलेट है तो व्यक्ति सेल्फ ओरिएंटेड ही रहेगा ना, ज्यादातर सोशल होगा नहीं। अगर ये 11th लॉर्ड यहाँ पे आ जाए तो सोशल होता है, बट 12th तो आइसोलेशन का है, वो आ गया तो आइसोलेट रहेगा व्यक्ति। ये योग बना देता है फॉरेन सेटलमेंट का। ठीक है, व्यक्ति फॉरेन सेटल हो सकता है। ठीक है, लिविंग अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, वही हुआ ना फॉरेन सेटलमेंट। अब ऐसे व्यक्ति को ना नेचुरली, आप देखोगे नेचुरली अपॉर्चुनिटीज आएगी बाहर जाने के लिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसको ले लेनी चाहिए। ठीक है, उसको बाहर चले ही जाना चाहिए। अगर वो बाहर चला गया तो उसके लिए बहुत बेटर होगा। अगर वो वहीं पे रह रहा है जहाँ पे उसका बर्थ है तो उतना अच्छा, उतनी अच्छी कंडीशन नहीं, समझ रहे हो? उसको बाहर ही चला जाना चाहिए। किसमें इंटरेस्ट होगा ऐसे व्यक्ति का? स्पिरिचुअलिटी के अंदर, चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर, आइसोलेशन के अंदर। ठीक है, ये तीन प्रोमिनेंट ट्रेड्स आपको दिखेंगे इसकी पर्सनालिटी के अंदर। बट यहाँ पे देखो, 12th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग और बेनिफिक होगा तो क्या करवा सकता है? फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज दिलवा सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव हो सकता है ऐसा। अब देखो 12th हाउस है ना, 12th हाउस इसका भी है, आप साथ साथ में लिख लो। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ना, वो भी 12th हाउस दिखाता है। तो अगर ये बेनिफिक एस्पेक्ट में हुआ, बेनिफिक कंजंक्शन में होता है, ये व्यक्ति फॉरेन सेट हो सकता है, प्लस स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाइट्स अचीव कर सकता है उसकी लाइफ के अंदर। तो ऐसा नहीं सब बुरा ही बुरा है, बट हाँ अगर वो स्पिरिचुअलिटी अच्छे डोमेन में नहीं रहा तो वो लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स तो है ही है उसकी लाइफ में। ठीक है, अब 12th लॉर्ड को हम सेकेंड हाउस में बिठाते हैं। मान लो यहाँ पे 7 नंबर है, वीनस यहाँ बैठ गया है, 12th लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। सबसे पहले तो इसका बर्थ होगा ना, आप देखोगे इसके बर्थ के बाद उसकी जो फैमिली है वो स्केटर हो जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएगी। या तो हो सकता है कि पूरी फैमिली उठ के कहीं और चला जाए, शिफ्ट कर जाए। क्यों? एक, दो, तीन, अपने से तीसरे गया है। ठीक है, तो क्या हुआ? चेंज ऑफ रेसिडेंस दिखाता है ये। एक्सपेंस कहाँ होंगे ऐसे व्यक्ति के? टूवर्ड्स फैमिली एंड वेल्थ। ठीक है, जितना एक्सपेंस करेगा ये व्यक्ति उतनी इनकम आएगी। अब समझ लो ये व्यक्ति कंजूस हो गया है, इन एनी केस इनकम भूल जाओ, नहीं हो पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को खूब खर्चा करना चाहिए। अब खर्चा हो नहीं रहा है, क्या करे? अपने पास पैसा ना रखे, इन्वेस्टमेंट कर दे, तभी जाके उसकी वेल्थ होगी। देखो जब 12th लॉर्ड सेकंड में है ना, दो प्रोमिनेंट कंडीशन है। या तो आप फॉरेन का कोई सोर्स ढूंढ लो कमाई के लिए, तब आपकी वेल्थ इकट्ठा होगी। या तो आप जो भी कमा रहे हो ना उसको इन्वेस्ट कर दो, सिंपल है। अगर ये दो चीज नहीं करोगे ना तो खर्चा तो होने ही वाला है, फैमिली के ऊपर हो जाएगा या वेल्थ इकट्ठा करने में आप जो रिसोर्सेज खड़े करोगे उसमें चला जाएगा। सिंपल है। बृहद पराशर होरा शास्त्र, BPHS। ठीक है, जो अपना बृहद पराशर होरा शास्त्र है जो पराशर जी ने कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर जो एक्सपेंस है ना वो रिलीजियस एक्टिविटीज में जाता है, ऑस्पियस एक्टिविटीज में जाता है। तो उस लिहाज से ये कंडीशन अच्छी है। इसको ना खूब डोनेशन करना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन मिला है ना, ये व्यक्ति डोनेशन करे। किसका डोनेशन करे? फूड का। क्यों? फूड ईटिंग हैबिट्स कहाँ से देखते हैं हम? सेकेंड हाउस से। डोनेशन कहाँ से देखते हैं? 12th हाउस से। एटलीस्ट हर अमावस्या, पूनम, उसकी जब जन्म तिथि हो, जिस भी व्यक्ति का चार्ट हो, और 11, ये कुछ तिथियां ऐसी है ना, इसमें ये इन तिथियों में अगर डोनेशन करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फूड का डोनेशन करना चाहिए। कहाँ करे? टेम्पल में कर ले, या तो जहां पे भी नीड है वहां कर ले। इसका पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस का डोमेन है, 12th हाउस से ही देखा जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट आप देखोगे रिलीजन में, चैरिटी में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मिलेगा। प्लीजेंट एंड स्वीट स्पीच,
जैसे मैंने बताया ना अभी, रिलीजियस एक्टिविटीज में व्यक्ति पैसा डोनेट करता है, उसी हिसाब से उसकी जो स्पीच होगी ना, आपको मीठी मीठी वाणी मिलेगी, प्लीजेंट मिलेगी। देखो, डिफिकल्टी इन एक्यूमुलेटिंग फैमिली वेल्थ, अब ये कब होगा, जब ये चीजें नहीं होगी जो मैंने बताया ना, डोनेशन ऑफ फूड टू टेम्पल, या तो इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं कर रहा है तो वैसे भी खर्चा होने वाला है। खर्चे का स्वामी इनकम के घर में बैठा है, क्या होगा? ठीक है, इनकम जनरली व्यक्ति जो भी कमा रहा है ना, उससे वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा कोई चीज। जितना खर्चा है उतना पैसा आ जाएगा, दिन चलते रहेंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर पैसा जाता है। ठीक है, देखो अब इस केस में क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो आपको रेमेडी दी, पहली दी डोनेशन, ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अभी ये दोनों जो डोमेन है ना, ये दोनों डोमेन है 12th हाउस के। ठीक है, अगर ये चीज आप नहीं करोगे मान लो, तो क्या होगा, आप जो भी पैसा कमा रहे हो ना, सेकेंड हाउस क्या है, फैमिली का, तो हो सकता है फैमिली में कोई मेजर इलनेस आ जाए किसी एजेड व्यक्ति को, उसमें पैसा चला जाए। तो इट इज बेटर कि अच्छे कार्यों में आप यूज कर लो उस पैसे को, या तो जो भी आप आपके पास व्यय थे उसको। समझ रहे हो दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये तो होने ही वाला है व्यय, व्यय यानी लॉस। तो अब उस लॉस को ना हमें अलाइन करना है कि कैसे उसको अब करें। समझ गए? अब 12th हाउस लॉर्ड जब 3rd हाउस में आता है, मान लो यहाँ पे किसी का 4 नंबर है, तो उसका मालिक कौन हो गया, मून। मून यहाँ पे बैठा है। ठीक है, 12th लॉर्ड इन 3rd हाउस, अपने से चौथे गया है। ठीक है, तो अपने से केंद्र में गया, वो बात तो सत्य है। बट साथ साथ में ये जो लगन भाव है ना, उससे तीसरे भाव में गया। ठीक है, तो चैलेंजेस यहाँ पे भी रहेगी। देखो, रिड्यूस्ड हैप्पीनेस थ्रू सिबलिंग्स, यानी अब डिसअपॉइंटमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, सिबलिंग्स के थ्रू। उसके सिबलिंग्स उसका डिसअपॉइंटमेंट्स का कारण होंगे। समझ रहे हो? अपने छोटे भाई से दूरी संभव है, यंगर सिबलिंग से दूर हो जाए। एक्सपेंस इसका कहाँ जाएगा, ट्रैवल और कम्युनिकेशन के अंदर। ऐसे व्यक्ति ना ट्रैवल भी खूब करते हैं, जिसका भी 12th लॉर्ड 3rd हाउस में होता है ना, ट्रैवलिंग पे खूब खर्चा करता है। पॉसिबिलिटी है फॉरेन ट्रैवल की, क्योंकि 12वां घर फॉरेन है। 3rd हाउस तो है ही शॉर्ट ट्रैवल, बट जब 12वें से जुड़ जाएगा तो फॉरेन ट्रैवल हो ही जाएगा। सो कंडीशन है, उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है ना, एक त्रिक भाव है। त्रिक भाव यानी 12th हाउस है, वो त्रिक भाव में आता है। एक त्रिशड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये व्यक्ति, इसके लिए एक ही रेमेडी है, गुरु उपदेश सुनना। क्यों, जब गुरु उपदेश सुनेगा तो ये 3rd हाउस बैलेंस हो गया इसका। दूसरा साथ साथ में 12th भी होगा, क्यों, क्योंकि गुरु जिसका उपदेश देता है वो चीज होती है स्पिरिचुअलिटी। समझ रहे हो? तो ऐसे व्यक्ति को ये सुनना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अपने हिसाब से टाइमली ये व्यक्ति प्लान करता रहे। ठीक है, ट्रैवल, अब फॉरेन नहीं जा सकता तो 12वां घर तीर्थ यात्रा भी है। हर 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा पे चला जाए, जरूरी नहीं गाड़ी लेके ही जाना, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज कर ले। जब भी इसकी दशा चल जाए तो क्या होगा ना, एक्सपेंसेस उतने नहीं होंगे उसके। ठीक है, और जो टाइम है वो स्मूथली बीतेगा इसका। चलो, 12th हाउस लॉर्ड मान लो यहाँ पे 5 नंबर है, 4th हाउस में सन बैठा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 12th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में आ गया। ये बहुत प्रोमिनेंट कंडीशन है किसकी, फॉरेन सेटलमेंट की। देखो, 12th लॉर्ड यहाँ फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, नाइन्थ में आ जाए, 10th में आ जाए। ठीक है, ये कंडीशंस फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। 3rd में आ जाए, कहाँ पैसा खर्च करेगा ये व्यक्ति, होम, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, चौथे घर के जितने भी एट्रीब्यूट्स है, ट्रेड्स है, उसमें पैसा खर्च होगा इसका। ये मदर के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, जिसका भी 12th लॉर्ड 4th हाउस में हो। मदर को कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल ये व्यक्ति फॉरेन रह रहा हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति मान लो जहां बर्थ इसका हुआ है और वहीं रह रहा है, तो मेंटल पीस क्या होगी, जीरो।
ठीक है, घर आलीशान होगा, सब कुछ होगा, बट मेंटल पीस नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को फॉरेन जाना चाहिए, मन बेचैन रहेगा इसका। देखो, मैंने लिखा भी है, फॉरेन रेसिडेंस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी। होता ही है, जनरली मिल ही जाता है, बट अगर नहीं हो रहा है देन प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम वंस बर्थ प्लेस। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी कहाँ बनाएगा? देखो, फॉरेन कंट्री में। क्यों? प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ हाउस, ये है ट्वेल्थ हाउस। अब ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड जाके यहाँ पे बैठा है, प्रॉपर्टी को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड कर रहा है। तो फॉरेन में प्रॉपर्टी बनाए, इसके लिए अच्छा होगा, इसको फॉरेन में ही बनानी चाहिए जनरली। फ्रिक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं इसके घर के अंदर, जब ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है। देखो, अब मान लो यहाँ पे एक नंबर है किसी का, और मंगल यहाँ पे बैठा है। अब क्या हो गया? ट्वेल्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस है बच्चों का, ट्वेल्थ हाउस है हॉस्पिटल। ठीक है, अमूमन 90% केस में, बृहद पराशर में तो ये लिखा है कि भाई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, संतान जब आती है तो हॉस्पिटल के अंदर आती है, अस्पताल के अंदर। बट आज के दौर में ये बात नहीं है, क्योंकि 90% केसेस क्या होता है? सीजर ही होता है ना। ठीक है, हॉस्पिटल में ही होती डिलीवरी, सी सेक्शन के थ्रू। अदरवाइज ये कौन, पहले तो क्या था ना, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, घर पे हो जाता था। अब तो 90% केस में यही होता है। तो दो कंडीशन है, एक तो जो चाइल्ड बर्थ होगा वो हॉस्पिटल के अंदर होगा, दूसरा सी सेक्शन के थ्रू होगा, सीजरियन के थ्रू। अच्छी कंडीशन नहीं है बच्चों को लेके, बच्चों से पीड़ा, ये शब्द यूज किया गया है बृहत पराशर वृहत शास्त्र। अनलेस एंड अनटिल ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हो। ठीक है, नहीं तो बच्चों से पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होगी? अपने से देखो, सिक्स और एट पे पोजीशन आ रही, षडाष्टक योग बना रहा है। यहां से गिनोगे आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, अपने से छठे गए, और छठे से ये आठवां हो जाता है। इसलिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। देखो, एक्सपेंस कहाँ होंगे इसके? चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, महंगी से महंगी फी भरनी पड़ेगी, महंगे से महंगे कपड़े लेकर देने पड़ेंगे। मैक्सिमम उसका जो एक्सपेंस है बच्चों के पीछे ही जाएगा। और कहाँ जा सकता है? एजुकेशन में, लर्निंग में पैसा व्यक्ति खर्च करेगा। देखो, चिल्ड्रन में बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ट्वेल्थ हाउस ये बता देगा कि इन शॉर्ट आपका खर्चा कहाँ होने वाला है, सिंपल। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को ना रेमेडी क्या करनी चाहिए? जिसका भी ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, उनके बच्चे जो है ना, उनके हाथों से डोनेशन करवाना चाहिए। कहाँ पे? टेम्पल में। ठीक है, ये करते रहो, ये अच्छा रहेगा। हो सकता है डिले हो चाइल्ड बर्थ के अंदर, वो भी पॉसिबिलिटी है, व्हेन ट्वेल्थ लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। अगर बेनिफिक हुआ तो हायर लर्निंग की तरफ ले जा सकता है, स्पिरिचुअल स्टडी की तरफ ले जा सकता है, अब्रॉड में एजुकेशन दिलवा सकता है। हाँ, एक और चीज, ये फॉरेन स्टडी का भी योग है। दो योग बनते हैं, एक तो ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, या ट्वेल्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो व्यक्ति फॉरेन में स्टडी कर सकता है। दूसरा, किसी के भी चार्ट में मरकरी राहु साथ में हो, ये भी एक कंडीशन है फॉरेन में एजुकेशन की। आगे बढ़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है, ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। वैसे कहने के लिए विमल विपरीत राजयोग है, विमल विपरीत राजयोग, बट इसकी कुछ कंडीशन है। देखो, एज नेम सजेस्ट, ये क्या है? विपरीत। पहले क्या होगा? आपको अनइजीनेस महसूस होगी जब इसकी दशा चलेगी, सब कुछ चला जाएगा, उसके बाद ये व्यक्ति वापस से खड़ा होगा और अपना नाम करेगा। बट यहाँ पे ये कब रिजल्ट, कब एग्जैक्टली देगा पता है? जब यहाँ पे कोई दूसरा इन्फ्लुएंस ना हो, समझ लो। यानी ना कोई ग्रह देख रहा हो, ना कोई दूसरा ग्रह इसके साथ बैठा हो। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, और मरकरी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब ना तो कोई प्लेनेट यहाँ पे है उसके साथ, ना कोई दूसरा प्लेनेट उसको आस्पेक्ट दे रहा है, सिंपल। और कोई इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, तो ये 100% राजयोग का रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, बृहद पराशर और शास्त्र में क्या लिखा है? एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? बीमारी में, कर्जे में, शत्रुओं के ऊपर। खर्चों की वजह से ही घर में डिस्प्यूट्स होंगे।
आपके अपोजिटर खड़े होंगे, ठीक है, आपके अपोजिशन में लोग आएंगे। मेडिकल और लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। बट अगर स्ट्रांग हुआ तो जैसे मैंने ये बताया, राजयोग क्या होगा, ओवरकम ऑन एनिमीज एंड ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, फिर ये राइज करेगा, ग्रोथ करेगा। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, फॉरेन सर्विस मिल सकती है, यानी फॉरेन जॉब, इन शॉर्ट इतना समझ लो। क्योंकि 6th हाउस क्या है, जॉब है। 12th हाउस अभी जो हम पढ़ ही रहे हैं वो है फॉरेन। समझ गए। देखो कौन कौन से सेक्टर है इसके लिए, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सर्विस सेक्टर, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे व्यक्ति काम कर सकता है। अब देखो 12th लॉर्ड 7th हाउस, जैसे ही मैरिज होगी ये व्यक्ति की, खर्चा स्टार्ट। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। दूसरा बिजनेस कहाँ का है, फॉरेन के अंदर। फॉरेन में बिजनेस करे, अच्छा रहेगा। देखो, इंक्रीज एक्सपेंडिचर आफ्टर मैरिज, स्पाउस की वजह से एक्सपेंस होता है। फाइनेंशियल आउटफ्लो थ्रू पार्टनरशिप्स, पॉसिबिलिटी है फॉरेन स्पाउस और फॉरेन कनेक्शन इन मैरिज इज पॉसिबल। बिजनेस पार्टनरशिप फॉरेन कंट्रीज में हो सकती है व्हेन 12th लॉर्ड इन 7th हाउस। ठीक है, अच्छा हुआ तो फॉरेन से खूब कमाई करेगा ये व्यक्ति, 100% करेगा। अगर बुरा बैठा है तो फिर दिक्कत परेशानी है ही है। ये भी षडाष्टक ही होगी अपने से, 6th और 8th है। ठीक है, क्योंकि आप मान लो यहाँ पे, अब कौन सी राशि लिख दिया, 8 नंबर लिखे, मंगल यहाँ पे बैठा है तो अपने से 8वें में चला गया है, और यहाँ से 12वां घर छठे स्थान पे है। जनरली ये योग, षडाष्टक योग जब बनता है ना, चैलेंजेस आती है लाइफ में, उस भाव के रिलेटेड, उस प्लेनेट के रिलेटेड। अगर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं मिला तो आपको जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ती है उसके अच्छे रिजल्ट के लिए। अगेन 12th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, मान लो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और वीनस यहाँ बैठा है, ये क्या करवाएगा, ये भी विमल विपरीत राजयोग है। नियम वही लगाना है, कोई दूसरा प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना कंजंक्शन ना एस्पेक्ट, तब ये राजयोग आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, ये ना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल हाइट्स पे पहुंचता है जिसका 12th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए। अब इसके प्रिडिक्शन सुन लो। एक तो मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। दूसरा, गेन्स कहाँ से होंगे, अब जो 12th हाउस है वो हिडन चीजों का भी है। ठीक है, तो हिडन एक्टिविटीज के साथ गेन्स होंगे, यानी ये व्यक्ति कुछ ऐसी खुफिया काम करेगा जिससे इसको लाभ होता रहे। ठीक है, इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ होगा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, हिडन सब्जेक्ट्स, उसमें ये व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा। सडन चेंजेस आ सकते हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस आर पॉसिबल जिसके अंदर सडन चेंजेस आ जाए। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये बहुत अच्छा है ना तो समझ लो इसका ना मोक्ष रिलेटेड थिंग्स हो गया रेडी। ऐसा व्यक्ति फिर वेट नहीं करता, उसका मोक्ष हो ही जाता है। इसके ऊपर मान लो ये कंडीशन बन रही है और जुपिटर कहीं से दृष्टि दे देता है तो और भी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और भी स्ट्रांग हो गया। 12th लॉर्ड 9th हाउस में, मान लो यहाँ पे 10 नंबर है, सैटर्न यहाँ बैठा है। पहला तो इसका लक जो एनहेंस होगा वो फॉरेन से होगा या तो स्पिरिचुअलिटी से होगा। ये दो चीजें हैं जो इसके भाग्य को बनाएगी। ठीक है, कहाँ एक्सपेंस ज्यादा होगा इसका, फादर के साथ, गुरु के साथ।
रिलीजियस जर्नीज में एक्सपेंस डाल सकता है व्यक्ति, यानी इसका जो खर्चा होगा वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का होगा। तो अच्छी बात है, अच्छे कार्य में पैसे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन के पीछे पैसा खर्च करे, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अपनी खुद की फिलोसॉफी और बिलीफ सिस्टम बना सकता है ये व्यक्ति, क्योंकि दोनों भाव है ना, एक समझ लो, एक रिलीजन को दिखाता है, दूसरा स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो ऐसे लोगों के थॉट्स भी कॉस्मिक होते हैं। इंटरेस्ट बहुत होता है ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी में, फिलोसॉफी में, रिलीजन के अंदर। अगर ये स्ट्रांग हो गया प्लेसमेंट, तो देखो फॉरेन ट्रैवल करेगा, हायर लर्निंग करेगा, स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन करेगा। ओवरऑल वेरी गुड। ट्वेल्थ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आ जाता है, जस्ट आपको ना ट्वेल्थ हाउस से जोड़ना है। ठीक है, और नाइन्थ हाउस के डोमेन को इसके साथ जोड़े, सिंपल। वैसे अच्छी कंडीशन है। अब आपका ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में, ट्वेल्थ लॉर्ड यानी डिसअपॉइंटमेंट्स। टेंथ हाउस करियर है। अगर ये व्यक्ति 12वें घर से नहीं जुड़ा, दैट मीन्स फॉरेन, हॉस्पिटल, मेडिटेशन या योगा इंस्टीट्यूट, जेल, आश्रम, स्पिरिचुअलिटी, अगर ऐसी जगहों पे नहीं जुड़ा ना, तो इसका करियर इंस्टेबल चलेगा। करियर से जो वो व्यक्ति चाह रहा है ना, वैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी खर्चे भी खूब होंगे प्रोफेशन को सेट करने के अंदर। फॉरेन कनेक्शन बना सकता है व्यक्ति, जहाँ प्रोफेशन कर रहा है ना, उसमें फॉरेन कनेक्शन मिलेंगे। ये ना पॉसिबिलिटी बना देता है फॉरेन में काम करने के लिए, या एमएनसी कंपनी में काम कर ले व्यक्ति। ठीक है, उसकी एक पॉसिबिलिटी है। करना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, देखो यहाँ पे क्या है ना, अब ये ट्वेल्थ लॉर्ड है, ठीक है, मान लो कोई भी है, किसको बना देते हैं यहाँ पे, चलो सेटन कोई मैं बनाता हूँ। ठीक है, सेटन यहाँ बैठा है। अब देखो दो चीजें यहाँ पे अच्छी होती है। एक तो सेटन का खुद का टेंथ हाउस काल पुरुष की कुंडली में शनि का ही घर है, तो वो एक पोजीशन अच्छी है। दूसरा, यहाँ से देखो शनि की तीसरी दृष्टि उसके खुद के घर पे पड़ रही है। समझ रहे हो? तो जब कोई हाउस लॉर्ड अपने ही हाउस को देखता है, तो उसको सही कर देता है। अब जब ट्वेल्थ हाउस सही होगा, तो क्या होगा, उसको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसका इंटरेस्ट मेडिटेशन होगा, इन सारी एक्टिविटी में भी होगा, और इजीली उसका करियर ना उसी दिशा में डिजाइन होगा। समझ रहे हो? बट अब मान लो कि शनि यहाँ नहीं देख रहा है, इन शॉर्ट, यहाँ पे शनि नहीं, कोई और प्लेनेट है, और यहाँ ट्वेल्थ हाउस में कोई मेलिफिक बैठा है, उसको दूसरा कोई मेलिफिक देख रहा है, तो एक तो ट्वेल्थ हाउस डैमेज हो गया। और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड मान लो यहाँ पे मरकरी है, फॉर अ सेकेंड ये समझते हैं आप। और मरकरी को भी यहाँ से मंगल देख रहा है, यानी कोई मेलिफिक देख रहा है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है। तो अब ट्वेल्थ हाउस के रिलेटेड जो दूसरी चीजें मैंने बताई ना, डिसअपॉइंटमेंट्स, लॉसेस, एक्सपेंस, समझ रहे हो, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। करियर इंस्टेबल चलेगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड अगर दोनों सही हुए, तो ट्वेल्थ हाउस के रिलेटेड चीजें आपको सही से मिलेगी। और ये नियम ऐसा नहीं है ट्वेल्थ हाउस में, हर एक हाउस और हर एक हाउस लॉर्ड पे लागू होगा। तो आप समझ जाओगे कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव स्ट्रांग है। इसके और भी नियम होते हैं, हाउस कैसे स्ट्रांग है, हाउस लॉर्ड कैसे स्ट्रांग है, जो हम नेक्स्ट वीक से पढ़ने वाले हैं। बट ये बेसिक है, बेसिक जितना क्लियर रखोगे ना, उतना आप प्रिडिक्शन सही कर पाओगे। ठीक है, ये देखो, ये जो पोजीशन है ना, करियर के लिए आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जा सकती है, अपना करियर डेवलप करने के लिए। पॉसिबिलिटी अगर स्ट्रांग हुआ, तो जैसे मैंने बताया, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इंटरनेशनल असाइनमेंट मिल जाए, ओवरसीज करियर अपॉर्चुनिटीज। समझ रहे हो? ये कब होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अब देखो ट्वेल्थ लॉर्ड इन इलेवंथ हाउस, तो गेन्स के साथ क्या जुड़ गया, कल हमने पढ़ा था ना, उसी हिसाब से गेन्स के साथ लॉसेस भी जुड़े हुए हैं, एक्सपेंस भी जुड़े हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी जुड़ा हुआ है। अब ये सारी चीजें कब नहीं होगी इस व्यक्ति को, जब ये व्यक्ति ट्वेल्थ हाउस के सही डोमेन, यानी
फॉरेन चला जाए, बहुत बढ़िया है। या तो फिर उसका देखो 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है सोशल सर्कल। ठीक है। अब सोशल सर्कल उसको कैसा बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल। फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये कंडीशन में उसको लाभ मिलते रहेंगे। अब इस ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी देखो, खर्चे भी कहाँ होते हैं, इनकम जनरेट करने में ज्यादा खर्चे होते हैं लोगों की वजह से। इसके लॉसेस और गेन्स डिपेंड करता है अब वो किस सर्कल में। पहली चीज, फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क्स पे ये व्यक्ति खर्चा करेगा। अब इनकम कहाँ से जनरेट होगी, देखो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, फॉरेन सोर्सेज से, सिंपल है। अगर ये फॉरेन से नहीं जुड़ा तो फिर ये उतना कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क कैन बिकम बेनिफिशियल। सही है ना वो तो। क्या करेगा, जब स्ट्रॉन्ग 11th लॉर्ड हो, स्ट्रॉन्ग 12th लॉर्ड हो, क्या सपोर्ट करेगा, फॉरेन इनकम। अर्निंग के सोर्सेज कौन से रहेंगे, इंटरनेशनल। सिंपल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता है। 12th लॉर्ड इन 11th हाउस, बहुत सटीक है ये। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, तो हाउस लॉर्ड अपने ही घर में, सिंपल नियम है, इस 12th हाउस को अच्छा ही करेगा। तो यहाँ के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है। नो डाउट ये व्यक्ति आपको ना खूब खर्चा करने वाला मिलेगा, ट्रैवल करने वाला मिलेगा, समझ रहे हो, खूब डोनेशन करने वाला मिलेगा, बट ओवरऑल गुड प्लेसमेंट है। ठीक है। बाकी बृहद पराशर उरा शास्त्र में क्या लिखा है देखो, फॉरेन रेसिडेंस, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है ऐसे व्यक्ति का जब 12th फ्लोर 12th हाउस में हो। वही चीज यहाँ पे है कि भाई अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना है। ऐसे लोगों को आइसोलेट रहना चाहिए, अपनी जो भी चीजें ना प्राइवेट रखे, इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। स्लीप अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है। हाँ एक वो भी है, 12वें घर से आपकी नींद भी देखी जाती है। बेड कंफर्ट्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं 12th हाउस, लॉर्ड इन 12th हाउस में। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के अंदर मिलेगा। मैंने नहीं बताया, इसको सही कर देगा, सिंपल है। हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है तो उसको सही रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। अब यहाँ पे अफ्लिक्टेड लिखा है तो अफ्लिक्शन आपको समझ जाना चाहिए। मान लो यहाँ पे 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, बट उसके साथ कोई मैलिफिक आ गया है, सैटर्न राहु केतु मंगल, या तो फिर कोई मैलिफिक ने उसको देख लिया, समझ रहे हो, या तो कंजंक्शन में हो, या तो एस्पेक्ट में हो, तो फिर ये थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है। बट स्ट्रांग है तो ये चीज होगी ही होगी, फॉरेन सेटलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर, यानी जहां खर्चा कर रहा है ना उसका कोई मीनिंग है, व्यर्थ में कोई खर्चा नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है। तो देखो अब इसका ना, वैसे 12th हाउस लॉर्ड तो जहां जाएगा यही करवाएगा, ठीक है, लॉस ही करवाएगा। एक्सपेंस का ही हाउस है कि भाई आप खर्चा कहाँ करने वाले हो। इन शॉर्ट जब 12th हाउस लॉर्ड की दशा चले ना, दो चीजें आपको करनी है। पहली चीज है आइसोलेशन में चले जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर दो। ठीक है। और दूसरी चीज है सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहो। समझ लो अभी ना हमें सेक्रीफाइस देना है, जितना ये व्यक्ति सेक्रीफाइंग नेचर रखेगा ना, कि भाई चल ठीक है जाने दे, और उसका फिर अहम भी नहीं करना है कि मैंने तो बहुत झेला है तुम्हारे लिए, वो सारी चीजें दिमाग में नहीं लानी। अपना मेंटल स्टेट जितना ये त्यागी भावना रखेगा ना, उतना ये दशा उसको कम परेशान करेगी, सिंपल। ठीक है। छोड़ो चीजों को, यानी हर एक डोमेन से, लाइफ के हर एक डोमेन से क्या करना है, अपने आप को विड्रॉ कर लेना है। ठीक है। समझ गए, अपना वजूद खत्म कर लेना है, सिंपल। तो ये दशा उतनी परेशान नहीं करेगी। जिसको क्वेश्चन करना है हैंड रेस करो। हाँ अभी प्रमोद जी वहां पे ना ऑप्शन होगा हैंड रेस का, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, आप ऐसे करोगे ना तो मुझे दिखोगे नहीं, क्योंकि 50 लोग हैं वहां पे। ये आप जो यूज कर रहे हो ना वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है। सर मेरे इसमें कहीं आ नहीं रहा एंड्रियस का। या तो मैं हाँ पूछता हूँ बच्चों से। पूछ लो, आता ही है। हाँ हाँ वो आता होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि 12th हाउस में
जो सन है अपने ही हाउस में, मगर उसके साथ राहु बैठा हुआ है। यहाँ तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है ना। हाँ, तो उसकी क्या रेमेडी करे? अभी बताया ना, जब दशा चले तब विड्रॉ कर लेना है अपने आप को, लेट गो, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना है, वही सबसे प्रोमिनेंट है इसकी रेमेडी। हम्म, बाकी तो क्या करोगे, क्योंकि वो देखो उसका डोमेन ही है कि भाई आपको ना टोटल फ्रीडम में लेके आने का। तो जब तक आप मॉनेटरी गेन्स के बारे में सोचोगे तो परेशान ही रहोगे, सिंपल है। बाकी आप ये कर सकते हो, डोनेशन सबसे बढ़िया। ठीक है, किसको ठीक है। करे डोनेशन? अब राहु रिलेटेड क्या क्या है, राहु स्वीपर्स है, सफाई कर्मचारी है, राहु मंदबुद्धि लोग है, उनके पीछे खर्चा करो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ जी बताओ। गुरु जी, जैसे ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में है तो वो आपने बताया था कि चैरिटी और डोनेशन दोनों का हो गया। तो हाँ कोई भी एक चीज करते हैं तो वो दोनों एक्टिव हो जाती हैं इसमें। हाँ करेक्ट है, बट अभी देखो हम्म। 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी, 8वां घर तो आप अभी बैलेंस कर ही रहे हो ना, ज्योतिष करते हम्म। हो। तो हम्म। डोनेशन करते जाओ अच्छी जगह पे, तीर्थ यात्राओं पे। ठीक है, पैसा ठीक है। खर्च करो, ठीक है। नहीं तो वैसे भी जाने वाला है। हम्म। जब दशा आएगी तब प्रोमिनेंटली जाएगा। हाँ, ये दशा के ऊपर ही एक छोटा सा क्वेश्चन है कि केवल महादशा जब आप बोलते हैं तो महादशा, अंतरदशा तो अंतरदशा कोई मतलब उसमें योग या। महादशा वाला प्लेनेट 70% रूल करता है आपके टाइम को, इसीलिए ओके, सेवन। महादशा का ज्यादा इफेक्ट है। ओके, ठीक है। ठीक है। बोलिए रवीना जी। Yeah. So my in my chart, my 12th lord, sorry, my this yeah, my 12th house lord is in this thing. Jupiter. Jupiter is in its own house. Lekin it is with moon. It's in the आप, ninth house. हाँ. Ninth house मतलब में है, moon के अच्छा ही साथ है, है. अच्छा ही है आपका। Okay, but अगर moon के साथ हो तो आप विदेश चले गए ना रहने के लिए, हाँ हाँ. तो हो गया ना, अभी मून आपका 4th हाउस लॉर्ड हो जाएगा। फोर्थ लॉर्ड Okay. 12th लॉर्ड के साथ 9th हाउस में बैठा है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? 4th हाउस से घर देखते हैं, 12th हाउस फॉरेन है, 9th हाउस अगेन लॉन्ग ट्रैवल है, तो वो सही चल रहा है कि आप घर से दूर हो, आपके लिए अच्छा है वो। Okay. समझे कि नहीं हम्म. समझे? तो वो प्लेनेटरी जी. कॉम्बिनेशन सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Okay. हम्म। अब खर्चा कहाँ करना है? धर्म स्थानों में, ठीक है, खूब डोनेट जी. करो। हम्म. Okay. बताइए, और किसी को सवाल? गुरु हाँ जी, जी थोड़ा बता। आउट ऑफ कंटेक्स्ट है क्वेश्चन। हम्म जैसे क्लासिकल्स में बार बार लिखा है कि मतलब प्लेनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मंदिर में दान करना है, ब्राह्मण को दान करना है, हम्म इरिस्पेक्टिव ऑफ जात पात। बट आज की डेट में वो कंडीशनें तो है नहीं, क्योंकि मंदिर में जो भी पंडित काम कर रहा है, ब्राह्मण काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। तो तो मतलब हमें, बट इज इट हमें वाइज क्यों? टू डू दी नीडी को? हाँ जी। करो, है करो। ना? हम क्या कर रहे हैं वो, आ, हम जो कर रहे हैं ना वो हमारे बुक्स में लिखा जाएगा, वो लोग जो कर रहे हैं उनके बुक्स में लिखा जाएगा। हमें तो करना है तो करना ही है। ठीक है। ये भी उनको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही, इट्स सेकेंडरी थिंग, हम्म। करना ही चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि ब्राह्मणों का डिपेंडेंसी उसी पे हो कि जो अरे मिलेगा कुछ भी दान हो, में। देना तो देना ही है। हम्म, ठीक है। ठीक है, हम्म। फिर आपका जहां मन हो वहां दे दो। बाकी अगर हम्म। 9th हाउस में गया है 12th लॉर्ड, तो 9th हाउस धर्म का है। सेकेंड हम्म। हाउस में गया है तो वो भी एक तरीके से टेम्पल ही दिखाता है। हम्म। तो जहाँ गया है उसका डोनेशन करो वहां पे। अदरवाइज देखो, ठीक। हर जीव मात्र में भगवान तो है ही है, कहीं पे हम्म। भी कर सकते हो फिर। हम्म, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू गुरु। ओके। बोले मोन्टू जी। जी जी। मैं ये कह रहा था, मेरा जैसे 12th हाउस लॉर्ड नंबर 4 है, वहाँ 12th हाउस में है, तो मेरा चंद्रमा हो गया ना। हाँ, चंद्रमा ही हुआ ना। और वो बैठा हुआ उसमें, क्या नाम है, 3rd हाउस में। हाँ, तो इसलिए बोला था ना फॉरेन जाओ। हाँ, मेरे हर उसमें आपका हर आपका हाउस, चार्ट ना 12th हाउस के आगे पीछे ही घूमता रहता है। मेरे हर हाउस से आप हमें फॉरेन भेज रहे हैं। तो वही है ना। देखो, क्योंकि सब फॉरेन से कनेक्टेड है, क्या कर सकते हैं, या तो फिर टोटल स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो। ठीक है। मेडिटेशन योगा उसमें ज्यादा समय निकालो, डोनेशन खूब करो, हॉस्पिटल्स के अंदर, आश्रम्स के अंदर, वही कर सकते हैं। जी। ठीक है। नहीं, और जितना हो सके उतना तो करते रहते हैं। जितनी हम्म, रहती है उस सामर्थ्य अनुसार अच्छा कर लेते हैं। हाँ, बट थोड़ा बिजनेस में भी देखो, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड हो रहा हो तो। हाँ, उसके बारे में अभी जब आपने कहा तो उस पर थोड़ा सा कुछ हम लोग कर रहे हैं। कभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा लाइन अप हो जाए, फिर हम पूछेंगे आपसे क्या ठीक उसमें है। इन्वॉल्व हो या नहीं। कुछ फॉरेन से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है। जी। हाँ जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। 12th house lord which is sun and उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है मार्स का, तो दोनों ही मेलेफिक है, तो इसका क्या, मेलेफिक का तो वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल नहीं, खराब हो गया। अच्छा, मार्स का खराब। खराब कर रहा है। हाँ, खराब ही हो गया ना। 12th हाउस लॉर्ड। ओके। भले वो 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड होगा मंगल, बट ओवरऑल कंडीशन देखने जाए तो वो मेलिफिक ही कहलाएगा, उतना अच्छा नहीं है। अभी डोनेशन करते रहो, ओके, सिंपल है। ठीक है। डोनेशन कहाँ करनी है, मंदिर में? कहीं कहीं पे भी करो, आपका जहाँ मन हो, आपकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ कर लो, चलेगा। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक अब आपको ना एक अच्छा योग समझते हैं। योग तो कुछ नहीं, सिर्फ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, वो बताता हूँ। अब राशि कोई भी लिखी हो, ठीक है, राशि डजेंट मैटर। अगर किसी के 3rd हाउस में यहाँ पे सन बैठा हो, सूर्य, यहाँ पे मून हो, ठीक है, 9th हाउस में, और यहाँ पे जुपिटर, तो क्या हो गया? सन 3rd हाउस, जुपिटर 5th हाउस, मून 9th हाउस। ठीक है। ये बहुत अच्छा वेल्थ कॉम्बिनेशन है। ठीक है। किसी के भी चार्ट में आप देखो ना, वेल्थ के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को ना हार्डवर्क करने के लिए बहुत अच्छा विल पावर देता है। ठीक है। ये व्यक्ति हारता नहीं है कभी भी प्रयास करने से, क्योंकि राजा खुद बैठा है ना अभी संघर्ष के घर में। चंद्रमा, चंद्रमा एक बेनिफिक प्लेनेट है, और वो भी कैसा बेनिफिक, देखो, जब 3rd हाउस में सन होगा, चंद्रमा 9th हाउस में होगा, तो सूर्य 9th एस्पेक्ट से देख रहा है इसको आमने सामने, तो ये पूर्णिमा का चंद्र है। ठीक है, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग शुक्ल पक्ष का।